बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। मोहम्मद अली मिर्जा की मुनाफकत के हवाले से सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है और मोहम्मद अली मिर्जा के जो दोगली पॉलिसीज हैं उसको बेनकाब इस वक्त सारा पाकिस्तान ही कर रहा है। लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा का वो चेहरा जिस चेहरे के पीछे वो छुप कर इस्लाम और बिलखुसूस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान की वहदानियत को नुकसान पहुंचाने की जो घिनौनी साजिश वो कर रहा है, उस पर मैं एक आध बार शायद पहले भी बात कर चुका हूं। आज भी वो अहम नकात आपके सामने रखूंगा, अहम चीजें आपकी गोशगुजार करूंगा जो आप देखने के बाद यकीनन मेरी राय से मुत्तफिक हो जाएंगे कि मोहम्मद अली मिर्जा सिर्फ एक फितने का नाम है। मोहम्मद अली मिर्जा ने दीन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया उस पर मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देखते हैं जिससे आगाज हुआ मोहम्मद अली मिर्जा की मुनाफकत के बेनकाब होने का। और ये वीडियो उस वक्त की है, बिलखुसूस पहली जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूं जब इमरान रियाज पहली दफा गिरफ्तार हुआ था और उस गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद अली मिर्जा ने जो अपना बयान जारी किया था उसका जवाब भी इमरान रियाज ने खुद दिया था। पहले जरा मोहम्मद अली मिर्जा के इल्जामात जरा सुने, उसके बाद अगली बात करते हैं। आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब है कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, आमिर मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वो कुछ किए ही नहीं पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आज पीटीआई कर रही है। तो आपकी किस अकीदे को हम दुरुस्त माने? हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक 2017 के अंदर जो कुछ हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी। अब इमरान रियाज ने उस वक्त जब इनकी तरफ से ये एतराजात उठाए गए, किस तरह से जो दीगर सहाफियों के ऊपर मजालिम पर इमरान रियाज खामोश रहे, इमरान रियाज खामोश थे या नहीं थे, उसका जवाब खुद इमरान रियाज ने उस वक्त दिया था। पहले जरा ये सुने। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में उसके 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए, अबसार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी, और मैंने कभी मुजम्मत भी नहीं की। ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे, तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन ले आप। यानी एक तो अबसार आलम ने जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यहाँ आर्गूमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, मतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बुराइयां करते हैं, उनके लत्ते रहते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाए, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। तो जनाब ये सुन लिया आपने, ये मैं कह रहा था उस वक्त। तो अब जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना वो डूब के मर जाए मेरे ख्याल में, ये फिटे मुंह का। अच्छा जी, वो कहते हैं फिटे मुंह इनका और डूब के मर जाए। डूब के ये बिल्कुल नहीं मरेंगे, ये इंतहाई बेगैरत किस्म की नस्ल है, इसको गैरत का कोई जो है वो शायबा भी नहीं है। और आखिर में जिस सहाफी के मुतालिक इमरान रियाज बता रहे थे कि घर में घुसकर मारा, ये बात हो रही थी असद तूर की, और यही असद तूर के साथ जब जुल्म ज्यादती हुई उस वक्त हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब भी गए थे। आजकल वो क्यों नहीं जा रहे वो बेहतर जानते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि मोहम्मद अली मिर्जा ने मजीद इमरान खान के मुतालिक और क्या क्या बातें की हैं और किस तरह से वो अपनी जो मुनाफकत है उसको बयान कर रहे हैं और लोग इस मुनाफकत को किस तरह बेनकाब कर रहे हैं। ये जरा अगली वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मजहब को और इस्लाम को और पाकिस्तान को
اور اس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران ریاض کے ساتھ جو تنازع بنا ہے اس سے پہلے جو منافقت یہ کرتا رہا ہے یہ شخص، اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ میری خوبی یہ ہے کہ میں دلیر آدمی ہوں، جس چیز کو سچائی سمجھتا ہوں میں اس کو دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور میری کمزوری یہ ہے کہ میں حکمت کی وجہ سے بعض اوقات بہت ایسی بڑی بڑی چیزیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں، مجھے اس میں بھی ذرا کھل کے بولنا چاہیے، میں حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو اوور لک کر دیتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو الٹیمیٹلی حق کی طرح لے آؤں، ہاں، لیکن میں بعض اوقات کمپرومائز کر جاتا ہوں معاملات کے اندر، کہ ایک بڑی کاز کے لیے میں کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہوں۔ بڑی کاز کے لیے کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر جاتا ہوں، کمپرومائز کر جاتے ہیں، بھلے آپ مجھے کمپرومائز کا لفظ زیادہ موضوع نہیں ہے، منافقت آپ کرتے ہیں، اور اسی منافقت کا ایک چہرہ کچھ یوں ہے کہ آپ عمران خان پر ایک تنقید کر رہے ہیں، کس انداز سے، یہ ذرا سنیں۔ خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ، وہ سے دڑام سے نیچے گر گئے۔ مطلب کہ خان صاحب کا موازنہ ان کے موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے، پتہ کیوں؟ نہیں، موازنہ اس لیے نہیں کرنا، موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ میں ایک فرشتہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا، یہ ان کے کلیمز تھے۔ ہم ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے کمپیئر کر کے نہیں کریں گے، ان کو ایبسولوٹلی ان میں دیکھیں گے اور اس میں وہ فیل ہے، سیدھی سی بات۔ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ بالکل اپنے معیار کے تحت وہ بالکل ایک ناکام انسان ہے۔ اور کیا لگتا ہے کہ کول اور جو بالکل کول اور فیل میں تضاد ہے ان کے، پھر بھی کیوں؟ اچھا جی، کال آف فیل میں تضاد ہے عمران خان کے، اب دیکھیں کیوں بھائی ہم بے نظیر کے ساتھ، کیوں زرداری کے ساتھ، کیوں نواز شریف کے ساتھ، کیوں دیگر سیاسی قیادت کے ساتھ ہم اس کا موازنہ نہیں کریں گے؟ اور یہ کب عمران خان نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ ہم موازنہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے جو چوائس ہوگی اسی چوائس میں سے ہم موازنہ کریں گے۔ پہلے تو عمران خان نے یہ کبھی کہا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی امام مسجد نہیں لے کے آ رہے، ہم ملک کو چلانے کے لیے کسی ایک وزیر اعظم کی تلاش میں ہیں جس کے متعلق ہم یہ سمجھیں کہ اس کی پالیسیاں درست ہیں اس کے ساتھ چل پڑیں، جس کے متعلق سمجھیں کہ اس کی پالیسیاں درست نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اس کا موازنہ ان کے ساتھ نہ کریں؟ اب اسی عمران خان کے متعلق جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے میں تو فرشتہ ہوں، میں تو سنیں ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا۔ اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا۔ اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی۔ آپ نے یہ سنا کہ یہ کس طرح سے اسی عمران خان کے متعلق پہلے کچھ اور کہہ رہا ہے، بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عمران ریاض کے کس بات پر ہم یقین کریں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کس بات پہ ہم یقین کریں؟ کس بات کو سچ سمجھیں، کس بات کو جھوٹ سمجھیں؟ کس بات کے متعلق ہم یہ سمجھیں کہ یہ بات آپ دل سے کر رہے ہیں، اور کس بات پہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بات آپ کمپرومائز ہو کے کر رہے ہیں بقول آپ کے؟ دوستو، یہ وہ رانگ نمبر ہے جو رائٹ نمبر بن کے میرے نوجوان نسل کی سوچوں کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس شخص کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات میں سے 90% سوالات بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 10% ایسی گیم یہ باریکی کے ساتھ ڈالتا ہے جس سے لگنے لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے، نسبت ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مسلکی تضادات جن پر بات کر کر کے تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس سے صرف اور صرف ہم نقصان کر رہے ہیں، اور خود انہی جو مسالک ہیں ان کے اندر لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل آتا ہے کہ یہ فتنہ گری ہمیں نہیں چاہیے، ہر وقت ایک دوسرے کو کافر کافر کہنا نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے اب سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیں،
وہ उलमा इज्जत समेट रहे हैं जो उलमा तफरका नहीं फैलाते। अब ये शख्स सारी नौजवान नस्ल को कहता है कि अपने बाबों से, अपने उलमा से ये सवाल करो, और खुद इससे सवाल नहीं किया जा सकता। ना किसी आलिम दीन के साथ ये बैठ के बात करता है। हम तो दुनियादार लोग हैं, हमें तो दीन की इतनी समझ नहीं है, लेकिन जिनको समझ है वो चीख चीख कर कहते हैं हमारे साथ मुनाजरा कर लो, तुमने ये हदीस बयान की, इसका ये पस मंजर था, तुमने ये क्यों नहीं बयान किया, ये जगह पे आपने तो तोड़ मरोड़ कर चीजें बयान की हैं। वो मोहम्मदी लाइब्रेरी वाले कराची के एक आलिम दीन हैं, वो बड़े शानदार इसके छोटी छोटी बातों के बारीकी के साथ सामने रख कर जो किताबें हैं और जो कुरान और हदीस की जो मालूमात है उनके पास, वो बयान करते हैं। और मेरे जैसा आम आदमी जो अनपढ़ है, जो दीन को नहीं समझता, उसको समझ आती है दोनों में से सच कौन बोल रहा है। तो आप जरा उनके साथ मुनाजरा तो करें। आखिर में सिर्फ ये बात गुजारिश करूंगा, आप नोट करें, आप इसराइल के बाइकआउट की बात करेंगे, इसको क्यों तकलीफ होती है? जब खुलकर बात सामने आ गई कि उनकी इकोनॉमी पे ये जो बाइकआउट की मुहिम चली है, हालांकि उस अंदाज से नहीं चल रही, फिर भी जिस फीसद भी चली है, लोगों को उस बाइकआउट से रोकने के लिए ये बंदा बड़ा तड़फ तड़फ कर ये उछलता है और कहता है कि जी क्यों कर रहे हैं बाइकआउट, आईफोन क्यों नहीं छोड़ते हो भाई। और समझने की जरूरत है कि लोगों के पास जितने महदूद यूं समझ लें कि उनके पास ताकत है, जिस अंदाज से भी वो अपनी नफरत का इजहार करते हैं, करने दे, तुम्हें क्या तकलीफ है, लेकिन तुम नहीं करोगे। जहां पे जिहाद की बात आ जाएगी उस पर भी आप यूं भाग के निकलेंगे जैसे मतलब ना आप नहीं करते। कोई शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसका मतलब ये नहीं कि नमाज का हुक्म नहीं है। आज अगर हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं अगर वो जिहाद नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिहाद की अहमियत खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान में जिहाद के मुतल्लिक जो हुक्म दिए गए हैं वो साकत हो चुके हैं। क्या वो जो अहदीस जिहाद की तरफ बुलाती हैं क्या वो ज़ईफ हो चुकी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये शख्स उस पर बात नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये सोचने की बात है। और सिर्फ इसका एक ही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ पूरा जिस्म साफ छोड़कर जख्म और गंदे जो जिस्म के हिस्से के ऊपर आके ये किसी गंदी मक्खी की तरह बैठता है और लोगों को उकसाता है कि वो अपने लोगों को मतलब ना दलील के साथ बात करनी है तो भाई बैठो ना तुम भी, हम तो दलील के कायल हैं। बैठो, एक तरफ तुम बैठो, किसी एक नुक्ता नजर पे तुम अपना जो है वो नुक्ता नजर पेश करो, दूसरे पे कोई दूसरा पेश कर दे। पहली बात तो ये कि उसमें से जिसको जो बेहतर लगेगा वो उस पर ईमान लाएगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो रद्द कर देगा। यही तो 2023 है, यही तो डिजिटल मीडिया का फायदा है। अगर आपने एक कोने से सिर्फ एक शुरली छोड़ के और बाद में उस पर रुजू कर लेना है और मसलहत का शिकार हो जाना है और उस पर बात नहीं करनी और छुप जाना है तो फिर तो ये बड़ा जुल्म और ज्यादती है। और आखिरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप सिर्फ ये नोट करें, कभी इसने उतनी शदो मद के साथ बात की है जो लोगों के साथ हम बहसियत खावंद हमारी जिंदगी का तर्ज अमल क्या है, बहसियत बेटा क्या है, बहसियत बीवी क्या है, बहसियत वालिद क्या है, बहसियत हमसाया हम किस तरह से चल रहे हैं, बहसियत एक कारोबारी होने के अपने साथ नीचे जो काम करते हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक और उनकी निस्बत जो हमारा एक मामला है वो किस तरह का है, इस पर बात नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ वो जो 1400 साल पहले मामला हो चुके हैं, तारीखी हकायक हैं, खुदा जाने किसने किस वक्त किस अंदाज से बात की थी, उन इख्तलाफात को हमारे सामने रखता है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे बात कर सके। उन्हीं को सोच हमें क्या प्रॉब्लम है, 2-3 जंगे 10 जंगे हमारे जो बड़ों के दरमियान हुई हैं वो मामला खत्म हो चुका। हमें क्या उलझन है कि हम बैठकर ये फैसला करते फिरें कि कौन ठीक था कौन गलत था। क्यों हमें इस सारे काम छोड़कर इसी पर क्यों लगाया जा रहा है? क्या ये बहुत जरूरी कब्र का सवाल है जिसका हमने जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ ये फितनागरी के लिए लॉन्च किया गया था और ये फितनागरी कर रहा है। इमरान खान की फेवर में इसने जितनी बातें की ये इसलिए की थी कि ये शख्स बुनियादी तौर पर मोरल इसका डाउन हो रहा था। उलमा इसके खिलाफ मैदान में आकर सोशल मीडिया पर अपना काम कर रहे थे। जब इसका मोरल डाउन हुआ ये पॉपुलर सेंटिमेंट की तरफ गया और यूं इमरान खान को इसने हीरो बनाकर पेश किया। और ये वही है जो कहता था कि काबे की छत पर भी चले जाएंगे, फिर हम आपकी वो बात तस्लीम करेंगे या आजबरी करेंगे। आप जिस तरह जो मुख्तलिफ हदीस का हवाला देते हैं, अगर कोई तारीखदान आपकी इन बातों का हवाला देना शुरू हुआ तो फिर आने वाली नस्ल तो फिर इस पर उलझती रहेगी। मोहम्मद अली मिर्जा ने इमरान रियाज के मुतालिक पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा, फिर तो उलझती रहेगी इस बात पर कि इमरान खान नाकाम शख्स है या वो कामयाब शख्स है जिसने बड़ी कामयाबी के साथ नामुस्से रिसालत का मुकदमा लड़ा है। तो लोग आपकी तारीख किस तरह से लिखेंगे और कौन से हवाले को दुरुस्त तस्लीम करेंगे? और यही फितनागरी आप जो है कर रहे हैं और इसी फितनागरी की वजह से अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने मेरे इस मुल्क के साथ, मेरे इस नौजवान के साथ
کیا سلوک کیا ہے. بات سیاسی نہیں ہے, آپ جس کو چاہیں سپورٹ کریں, عمران خان کو صبح شام گالیاں دیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. ہم جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو ووٹ دے دیں گے. کبھی میں نے MMA کو ووٹ دیا, کبھی مسلم لیگ نواز کو دیا, کبھی پاکستان تحریک انصاف کو دیا. مجھے تو جس کی جو پالیسی ٹھیک لگے گی اس کو ووٹ دوں گا. اسی طرح قوم کی بھی صورتحال یہی ہے, جس کو جو پسند آئے گا اس کو ووٹ دے. آپ سے تو 1000 درجے وہ لوگ اچھے ہیں جو صرف 12 تقریریں یاد کر کے تو روزی روٹی کھا رہے ہیں, کم سے کم وہ فتنہ گری تو نہیں کر رہے. تو دوستو اس فتنہ گر سے بچیں. اس کی ساری باتیں درست نہیں ہیں, 90% باتیں یہ درست کرتا ہے, شرعی مسائل پہ درست بات کرتا ہے, لیکن اصل میں باریکی کے ساتھ یہ جو واردات کرتا ہے وہ ہمارے اسلاف کے ساتھ اور ہمارے مختلف مکاتب فکر کے جو احباب ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اور آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. اس رانگ نمبر سے بچیں اور کوشش کریں کہ اس سے دور رہا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں, اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.